माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में पकोड़े समोसे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पकोड़े कब, कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए और किन लोगों को इससे फ़ायदा है और किन लोगों को इससे नुकसानात हैं। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। माह रमज़ान में पकोड़े बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। बच्चे बड़े हर कोई इनको बहुत ही शौक़ से खाता है और इसे तकरीबन हर घर में बनाया जाता है। सबसे पहले हम पकोड़ों की ग़िज़ाई अज्जा के बारे में बात करेंगे। पकोड़ों के ग़िज़ाई अज्जा और फ़वाइद इस बात पर इन्हिसार करते हैं कि आपने पकोड़ों में क्या शामिल किया है, जैसे आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, मिर्च के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े वगैरह। ग़िज़ाई अज्जा में अगर आलू के पकोड़ों को देखें तो बेसन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेशेदार अज्जा, विटामिन ए और विटामिन सी मिलते हैं और नहायत ही कम मिकदार में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी होते हैं। जबकि आलू में सबसे ज़्यादा नशास्तेदार अज्जा और कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और आयरन पाया जाता है। पकोड़े खाने वाले इसमें अगर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, साबुत धनिया और बनाते वक्त एक चुटकी मीठा सोडा डालकर बनाएं और इनको बाज़ारी तेल और घी में तलने की बजाय जैतून की तेल में तलें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और कम नुकसान होता है। केचप और दीगर चटनी की बजाय अगर दही में ज़ीरा और काली मिर्च डालकर इस्तेमाल करें, इससे इसके नुकसानात कम हो सकते हैं और तकरीबन 200 ग्राम से ज़्यादा पकोड़े नहीं खाए जा सकते। पकोड़े मसलसल और ज़्यादा खाने से जिगर का फाल तेज़ हो जाता है, जिससे जिगर ज़्यादा मिकदार में सफ़रा पैदा करता है, जिससे जिस्म में गर्मी बढ़ने लगती है। और कुछ ऐसे अमराज हैं जिनमें पकोड़े बिल्कुल नहीं खाए जा सकते, जैसे जिन लोगों को मैदे के अमराज हैं, जैसे सोजिश, अल्सर, मैदे के ज़ख़म, आंतों के ज़ख़म वगैरह। अगर वो लोग खाएंगे तो उनके पेट में दर्द और जलन शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों को घबराहट होती है और दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, वो पकोड़े खाने से परहेज़ करें। और साथ ही साथ जो लोग बवासीर के मसले से दोचार हैं और अगर उनकी बवासीर ठीक भी हो चुकी है तो उनको पालक और बैंगन के पकोड़ों से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को जिगर के अमराज हैं, यानी यरकान है या जल्दी अमराज है, ख़ारिश है, एलर्जी है, चपाकी है, उन लोगों को भी पकोड़े खाने से परहेज़ करना चाहिए, वरना उनका मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर सकता है। और इसके अलावा जिन लोगों को पेशाब का मर्ज़ है, जिनको पेशाब जल के आता है, दर्द हो के आता है, जलन हो के आता है और पेशाब में टीस सी आती है, वो भी पकोड़े खाने से परहेज़ करें, क्योंकि पकोड़े मजाज के हिसाब से गर्म और खुश्क होते हैं, जिस्म में गर्मी और खुश्की और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लिहाजा गर्मी खुश्की के तमाम अमराज जैसे ब्लड प्रेशर वाले और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो भी अगर पकोड़े खाते हैं तो ख़ास कर जो बाज़ारी घी और गंदे तेल में बनाए जाने वाले पकोड़ों से इज्तनाब करें। और जिन लोगों को गले का मसला है और उनके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, उन लोगों को पकोड़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि पकोड़े खाने से उनका ये मसला और ज़्यादा बढ़ जाएगा।